40 साल की उम्र में इस इंसान ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा, बल्कि ऐसे विचार छोड़े जो 50 साल बाद भी जिंदा हैं। Patria o muerte. चे गेवारा क्यूबा का ना होते हुए भी इस देश को अमेरिका के कब्जे से आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा बैठा। उसने सिर्फ क्यूबा ही नहीं बल्कि कई देशों की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज दुनिया में कोई उसे हीरो कहता है तो कोई खूंखार डिक्टेटर। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां चे गेवारा को आतंकवादी कहा जाता है। क्यूबा पर काबू पाकर चे गेवारा पूरी जिंदगी फिडेल कैस्ट्रो के साथ क्यूबा पर राज कर सकता था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक देश को आजादी दिलाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया से पूंजीवादी सिस्टम को खत्म करना था। अमेरिका ने चे गेवारा को आतंकवादी कहा तो कहीं उसे हीरो बताया गया। असल में वो कौन था, आइए देखते हैं आगे वीडियो में। चे गेवारा को हमेशा चे गेवारा नाम से नहीं जाना जाता था। उसका असली नाम अर्नेस्टो राफाएल गेवारा था, जो उसे जन्म से ही मिला था। उसका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। कुल 5 बच्चों में से चे गेवारा सबसे बड़ा था। उनका परिवार अमीराना घराना माना जाता था, जिसकी वजह से कभी भी चे को पैसों की कमी नहीं हुई। जन्म तो अर्जेंटीना में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज आयरलैंड से थे। इसी वजह से बचपन में चे ने अपनी दादी से आयरलैंड की बहुत सी कहानियां सुनी। धीरे धीरे उसने आयरलैंड के बारे में इतना पढ़ लिया कि वहां का ना होते हुए भी छोटी से छोटी बातों की जानकारी रखता था। चे को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उसने घर की पूरी लाइब्रेरी के लगभग सारे किताबें पढ़ डालीं। घर में 3000 से ज्यादा किताबें थीं, जिनके बीच चे अपना आधा वक्त बिताता था। पढ़ाई के साथ साथ उसे वैज्ञानिक प्रयोग करने का भी शौक था। उसने अपने घर में एक छोटी वैज्ञानिक प्रयोगशाला साइंस लैब बना रखी थी, जहां तरह तरह के प्रयोग करता था। 1948 में चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ बुएनोस एयरेस में मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। यहीं से उसे दुनिया को एक्सप्लोर करने का विचार आया। उसका पहला बड़ा सफर अर्जेंटीना नदी से रूरल बुएनोस तक का था, जो करीब 4500 किलोमीटर लंबा था। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा सफर चे ने अकेले ही एक छोटी सी साइकिल पर पूरा किया। कुछ समय के लिए उसने अर्जेंटीना में डॉक्टर के तौर पर भी काम किया। अपने इस सफर के दौरान उसने शहरों और गांवों का दौरा किया। यहीं उसे कई नई चीजें देखने और सीखने को मिली, लेकिन एक चीज ने उसके दिल को अंदर से झकझोर दिया: किसानों और गरीबों की हालत। मेहनत और धूप में काम करने के बावजूद ये लोग कुछ पैसों के लिए बिना छत के सोते। भूखे बच्चे और बूढ़े लोग उसने देखे। उसने अपनी डायरी में इन सभी अनुभवों को लिखा, जिसे बाद में द मोटरसाइकिल डायरिया नाम से किताब बनाया गया। साल 2004 में इसी नाम से फिल्म भी बनी, जिसमें उसकी पूरी मोटरसाइकिल यात्रा दिखाई गई। इस यात्रा ने चे गेवारा की जिंदगी बदल दी। एक अमीर परिवार का बेटा होने के बावजूद उसने अपना जीवन गरीबों के साथ गुजारने का निर्णय लिया। लैटिन अमेरिकी देशों में गरीबी और बदहाली देखकर उसमें क्रांति का बीज पड़ा। जब वो लौटा तो एक नई सोच और नए नाम से लौटा, एक क्रांतिकारी के रूप में। इस बार चे गेवारा ने पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर दी। अपने क्रांतिकारी सफर की शुरुआत उसने ग्वाटेमाला से की। उस समय वहां के राष्ट्रपति जाकोबो आर्बेंस थे, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूंजीवाद के समर्थक अमेरिका को आर्बेंस की ये कोशिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमेरिका ने तय किया कि ग्वाटेमाला से आर्बेंस की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। कुछ सालों बाद हुआ भी यही। अमेरिका ने CIA की मदद से आर्बेंस को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। उस समय चे गेवारा अमेरिका के हर कदम पर गहरी नजर रख रहा था और ग्वाटेमाला में अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। और ग्वाटेमाला की सरकार को गिराने वाली बात से अमेरिका से नाराज था। चे समझ गया था कि आने वाले समय में अमेरिका अपनी पकड़ बनाए रखेगा। इसकी वजह से चे गेवारा ने विश्व क्रांति के लिए कई योजनाएं बनाई। इस क्रांति की शुरुआत ग्वाटेमाला से ही होनी थी, जहां से अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उसने कई समूहों को ज्वाइन किया। लेकिन उस समय किसी मजबूत समूह के साथ न होने की वजह से अंत में चे गेवारा को ग्वाटेमाला छोड़ना पड़ा।
ग्वाटेमाला ही वो जगह थी जहां अरिस्तो राफाएल से चे ग्वेरा का नाम जुड़ा। ग्वाटेमाला की क्रांति में असफलता मिलने के बाद 1954 में उसने मैक्सिको जाने का फैसला किया और वहां एक जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम किया। लेकिन वहां भी चे अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। उसी समय उसकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो से हुई, जो क्यूबा में अमेरिका की कठपुतली सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे थे। जून 1955 में मैक्सिको में फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने क्यूबा से अमेरिकी तानाशाही सरकार को खत्म करने के लिए दोस्ती